हेलो एंड नमस्ते। मैं हूं अनुष्का चांडक, आपकी कथक इंस्ट्रक्टर। जब डांस की बात आती है तब शिवजी का मेंशन तो होता ही है, क्योंकि उनका खुद का नाम है नटेश्वर, द डांसिंग गॉड। वे खुद एक डांसिंग गॉड है, इसीलिए उनकी अपनी एक शैली भी है जो है तांडव। इसीलिए हर डांस के स्टूडेंट को शिव की कुछ पोजेस आना बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शिव उनके त्रिशूल के साथ। अब ये करते हुए आपको सबसे पहली चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो है कि ये तांडव वृत्ति की है, इसीलिए इसमें कोई भी फेमिनाइन नाजुक डेलिकेट एलिमेंट नहीं आ सकता है। ऊपर से त्रिशूल तो वेपन है, तो उस वजह से आपको वो और भी कॉन्फिडेंट और फर्मली करना है। तो सबसे पहले तो आपका जो राइट हाथ है वो आता है त्रिशूल में, यानी कि पहली 3 उंगलियां जो है वो फैली हुई है, छोटी उंगली और अंगूठा मिला हुआ है। जो लेफ्ट हाथ है वो मुष्टि मुद्रा में है, जो त्रिशूल का निचला हिस्सा पकड़ता है। अब आपको इसका वेट ध्यान में लेना है, इस वेपन का, और उसे उसी वेट के साथ उठाना है। आपका टॉर्सो भी उस वेट को सपोर्ट करते हुए ऊपर जाता है। आपका जो राइट पैर है वो पीछे जाता है, फ्लैट होता है, और जो लेफ्ट पैर है वो बाहर की तरफ स्ट्रेच्ड होता है डायगनली। चलिए एक साथ करके देखते हैं। 5, 6, 7 एंड पोज। दूसरी जो पोज है वो है उनके डमरू के साथ। तो अगर आप डमरू का शेप देखेंगे तो वो बीच से नैरो है और उसके जो एंड्स है वो वाइडर है। तो इसीलिए जो बीच की 2 उंगलियां है, यानी कि आपकी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, वो उसे ग्रैब करती है। तो उसकी ग्रिप जो है वो बीच के नैरो पोर्शन में है। इसीलिए आपको सबसे पहले तो ये 2 उंगलियों से उस डमरू को पकड़ना है। जो आपकी पहली उंगली है वो जो वाइडर पोर्शन है उस पे प्लेस्ड है, सो हल्की सी बाहर, और जो छोटी उंगली है आप उसको रिलैक्स रख सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले तो आप डमरू को पकड़ेंगे और अब इसे बजाते हुए आपको बैठना है नीचे, ताकि फाइनल पोज बने कुछ ऐसे। जब आप बैठते हैं तब आपका जो लेफ्ट पैर है इट्स ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, और आप रेस्ट करते हैं आपके टोस पे, और आपका जो राइट पैर है वो बाहर की ओर जाता है एंड इट्स रेस्टिंग ऑन द फ्लोर। अब बात आती है आपकी टॉर्सो की, जो राइट की ओर मुड़ा हुआ है, और जैसे आपका हाथ ऊपर जाता है वैसे वैसे आप भी आपका टॉर्सो बेंड करते जाते हैं। फेस हैज टू बी प्लेजेंट। डमरू बजाते हुए इसको ऊपर लेकर जाना है, और राइट हाथ जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे आपका लेफ्ट हाथ यहाँ पर नीचे प्लेस हो जाता है बिहाइंड योर लेफ्ट फुट। कुछ ऐसे। अब आते हैं हमारी तीसरी और फाइनल पोज की ओर। शिवजी के डिस्क्रिप्शन में कई बार आपको चंद्रभाल ये शब्द मिलेगा। चंद्र यानी कि मून, चांद, और भाल यानी कि फोरहेड। जिसके फोरहेड पे, जिसके माथे पे चंद्र एज एन एक्सेसरी है, तो उसे हम दिखाएंगे कुछ इस तरह से। लेकिन एक तरीका है इसे और भी इफेक्टिव बनाने का, वो सीख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इस मुद्रा को कहते हैं चंद्रकला। चंद्रकला का मतलब ही है क्रेसेंट ऑफ द मून। तो आपका राइट हाथ चंद्रकला मुद्रा में आता है, और आपको सबसे पहले तो वो स्काई में, आकाश में चंद्र है इतना दिखाना है बस। तो जो चंद्र है या चांद है वो बहुत दूर है, ये दिखाने के लिए आपको आपके टॉर्सो का भी इस्तेमाल करना है। इसीलिए आप पीछे जाते हैं while your hand is outstretched, कुछ ऐसे कि वो जो चांद है वो हप थोड़ा सा आगे उनके फोरहेड पे है।
जो आप मूर्तियाँ देखेंगे या इमेजेस देखेंगे शिव की, उसमें आपको दिखेगा कि वो यहाँ पर डायगोनल होता है, ना कि सामने। सो आपको उससे करेक्टली यहीं पे प्लेस करना है, उनके फोरहेड से थोड़ा ऊपर और डायगोनल यहाँ पे। जो दूसरा हाथ है वो सामने जाता है और आपके वेस्ट के आगे प्लेस हो जाता है। जो आपका लेफ्ट लेग है वो कुछ इस तरह से प्लेस्ड होता है, फ्लैट और पॉइंटिंग टूवर्ड्स योर लेफ्ट साइड। और जो आपका राइट है वो क्रॉस हो जाता है पीछे और खड़ा होता है, यानी कि ऑन योर टोज, कुछ इस तरह से। तो ओवरऑल जो फाइनल पोजीशन है वो कुछ ऐसी है। आपका जो फेस है वो प्लेजेंट होना चाहिए। दिस ऑल्सो सर्टेन काइंड ऑफ रेडियंस, क्योंकि जो चांद है वो आपकी एक्सेसरी है, आप ये दिखाना चाहते हैं। इसीलिए हर एक पोजीशन का मीनिंग आपको ध्यान में रखना है while you make them. Alright, that was class for today. शिव के साथ बहुत सारी आइकॉनोग्राफीज जुड़ी हुई है जिन्हें आप इन पोजेस में दिखा सकते हैं। तो ये तो एक बस छोटी सी झलक थी। ऐसे कई सारे लेसन्स हमारे चैनल पे आने वाले हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको इन सारे लेसन्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। नए लेसन्स आते हैं हर वेडनेसडे और फ्राइडे को, तो तब तक के लिए कीप डांसिंग।